जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। बाहर से आए अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं परम सम्मान्य मेरी माताओं और बहनों, मैं दिशा इस शहीदी दिवस के पुण्य अवसर पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण स्पष्ट करना चाहूँगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आए थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 52 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। ऐसे ही हमारे वीर देशभक्त राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके अपने जिस्म की खून का एक एक कतरा अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। ये उस दौर की देशभक्ति थी। उसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ। अब हम अपने ही पड़ोसी देश से अपने देश को बचाने के लिए अपने उन्हीं देशभक्तों को, जो आज सैनिकों के रूप में हमारे देश की रक्षा करते हैं, आज भी वो अपनी जान हंसते हंसते गंवा देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सैनिकों पर। जब वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई में जाते हैं, युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की बढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता नहीं चला, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और उसे पत्र लिखकर भेजती है कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि माँ ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करता है। जब देश बलिदान मांगता है, जब देश लड़ जाने को कहता है, जब देश मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को कहता है, तो हमारे सैनिक हर समय तैयार रहते हैं। ये तो बात थी हमारे फौजी भाइयों की, लेकिन हर व्यक्ति सीमा पर जाकर तो अपनी देशभक्ति साबित नहीं कर सकता, बल्कि अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे तो वो भी एक सच्चा देशभक्त कहला सकता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा, ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव चलने वाला वो बच्चा जब तिरंगे बेच रहा होता है, तो आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे। ये उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की भूख की शक्ति, जो ऐसा करने पर उसे मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज या अपने देश के लिए संपूर्णता का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। हमारे देश के हालात आजकल खराब होते जा रहे हैं।
देश को बचाना हमारे लिए जरूरी नहीं, बल्कि जो लोग इस देश को सौंप कर गए थे उनका स्वप्न भी था। आज यदि हम सही मायने में याद करना चाहते हैं तो उनके सपने को साकार करने के लिए हम सबको महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अब मैं अंत में उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चंद पंक्तियां उन वीर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के विषय में कहना चाहूंगी। जो दूर चमकता सितारा था, आजादी का लगाता नारा था। जो दूर चमकता सितारा था, आजादी का लगाता नारा था। जिसने चूमा फंदा फांसी का, वो भगत सिंह भी हमारा था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। उसके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार से था जिसने आर्य समाज के विचार को अपनाया था। आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा का उनके परिवार पर गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और उनके दो चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन उसके पिता और दोनों चाचा जेल से रिहा हुए। इस शुभ मुहूर्त के मौके पर भगत सिंह के घर में खुशी और बढ़ गई। ये सब देखकर उसकी दादी बहुत खुश हुई और भगत सिंह का नाम भागो वाला रखा, जिसका अर्थ है शुभकामनाएं। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। जो भगत सिंह बड़ा होता तो अंग्रेजों से होने वाले वो सारे अत्याचार जो उसके परिवार यानी पूरे भारत पर किए जाते थे वो देखता था और अल्पायु में सब कुछ समझ भी लेता था और उससे ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार को देख देशभक्ति का जुनून भर गया। दिन रात देश के बारे में सोचता था। जो हर रात सपना एकमात्र आजादी का लेकर सोया था, जिसके बलिदानों की गाथा सुन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रोया था, जो खिलौनों से खेलने की उम्र में छिप छिप कर बंदूकें खेतों में बोया करता था। माँ का आंसू हो या पिता का हुक्म, जो अपनी मंजिल से विचलित कभी न होया था। मोहन हो या नेहरू हो, सभी को शीश झुकाकर नमन करती हूँ। योगदान था आजादी में इनका बहुत, मैं इस बात से कहाँ इनकार करती हूँ, पर मानकर सब कुछ इनको उन वीरों को भूल जाना नहीं। गोली खाई थी आने वाली नस्लों की खातिर, इस बात को जहन से निकालना नहीं। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था कि आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा बलिदानों की कसम।